हाय एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो चैनल पे। हमारे चैनल पे गाइस, अगर देखो पहले बता देता हूँ, इस वीडियो में मैंने आपके सारे PYQ लास्ट में मेंशन किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मेंशन किया हूँ। एंड रिमेंबर, ट्रस्ट मी, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लास्ट में वो है, उस क्वेश्चंस का आंसर्स कर लेना, ठीक है। मैंने सिंपल सॉरी सिंपल और इजी तरीके से सारे वीडियो को एक्सप्लेन किया हूँ, सारे चैप्टर को, सारे PPTs भी है, मतलब स्लाइड नोट्स भी है। तुम साथ में चाहो तो प्रैक्टिस भी करना। देखना, यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट है वो, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया है उसमें, ठीक है। और याद रखना, प्रत्येक स्लाइड वहाँ पर शो कर रहा होगा एंड प्रत्येक स्लाइड से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम को गवाए हुए। एक चीज़ यार, शुरू कर दो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक कर दो, क्योंकि यही चीज़ मोटिवेट करती है पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एवरीवन, दिस इज मी सोनू हियर एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलिए शुरू करते हैं। आपका यूनिट 4 बिजनेस लेटर एंड रिपोर्ट्स। ऑलरेडी मैंने इस पे 2 वीडियो बना रखे हैं, जो कि इनिशिएशन मतलब उसमें डेफिनेशन दे रखे थे और मैंने पार्ट्स को डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, फिर भी मैं एक बार रैपिड रिवीजन करने के साथ साथ मैं वापस से शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को। तो बिना किसी वक्त को गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिजनेस लेटर क्या होता है एंड रिपोर्ट्स। बिजनेस लेटर के बारे में पहले समझिए, इंट्रोडक्शंस के बारे में कि बिजनेस लेटर होता क्या है। बिजनेस लेटर मेनली आप बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करते हो, मतलब अपने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशंस में आप जब कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी भी इंसान से, तब आप उस वक्त क्या करते हो, यूज़ करते हो बिजनेस लेटर का। बिजनेस लेटर मेनली 2 टाइप्स के 2 फॉर्म मिलते हैं, एक तो बिजनेस लेटर आ जाते हैं और एक आपका बिजनेस रिपोर्ट्स आ जाते हैं उसमें, मतलब सॉरी, बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है मेनली आप 2 मेजर फॉर्म होते हैं, एक तो बिजनेस लेटर के फॉर्म में आप करते हो और एक बिजनेस रिपोर्ट के फॉर्म में करते हो। कहाँ यूज़ करते हो? देखो, यूज़ फॉर द डिसीजंस, कभी कोई डिसीजंस लेनी होती है तो आप वहाँ पर यूज़ करते हो। रिकॉर्ड्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, लाइक आप इसे अपने रिकॉर्ड्स के लिए डेटा में रखते हैं। बिजनेस लेटर को लीगल प्रूफ के लिए भी यूज़ किया जाता है, कि आप अगर किसी को बिजनेस लेटर या बिजनेस रिपोर्ट देते हो तो वो एक लीगल प्रूफ के लिए, एक एविडेंस के तरह भी काम करता है, तो आप उसको लीगल प्रूफ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, कि मान लीजिए ये आप हो और ये आपका कस्टमर है, और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशंस लेने के लिए आप बिजनेस लेटर या बिजनेस रिपोर्ट का यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि बिजनेस लेटर का मतलब क्या होता है। देखो, बिजनेस लेटर का मतलब क्या होता है कि बिजनेस लेटर मेनली रिटन किए जाते हैं प्रोफेशनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए। हाँ जी, आप इसे के घर के लिए नहीं यूज़ कर सकते, अपने रिलेटिव्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो। आप मेनली इसको प्रोफेशनली और ऑफिशियल पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हो, बिजनेस लेटर का यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे मैं मेनली मेन टॉपिक्स के जो है ना, मेन पॉइंट का डिस्कस करूँगा, और यही पॉइंट आपको याद रखने हैं और पेपर में लिखने हैं, क्योंकि आंसर आप अपने हाथों से ही लिखोगे, अपने मन से लिखोगे और अपने तरीके से लिखोगे। इसीलिए मैंने मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूँगा और इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको आंसर लिखना है। बिजनेस लेटर होता क्या है, जैसे एज ऑलरेडी सेड कि बिजनेस लेटर का आप यूज़ प्रोफेशनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हो। यूज्ड बिटवीन, किसके बीच में यूज़ होती है ये लेटर। कंपनी के बीच में आप यूज़ कर सकते हो, लाइक एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ यूज़ कर सकता है बिजनेस लेटर का। कस्टमर्स के बीच में यूज़ होते हैं, क्लाइंट के साथ यूज़ कर सकते हो, और अपने इन्वेस्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, एंड साथ साथ गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हो। यूजेस फॉर द फॉर्मल लैंग्वेज एंड फिक्स्ड फॉर्मेट। क्या होता है फॉर्मल लैंग्वेज एंड फिक्स्ड फॉर्मेट, ध्यान से समझना। देखो, हर चीज़ के लिए एक फॉर्मेट डिस्क्राइब होता है, इसी तरह से बिजनेस लेटर को लिखने के लिए भी एक फॉर्मेट डिस्क्राइब है, और उसी फॉर्मेट में रहकर आप बिजनेस लेटर को लिखोगे। ऐसा नहीं कि जैसे मन करे वैसे लिख दिए, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। एक पार्टिकुलर, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं बिजनेस लेटर को लिखने के लिए, ठीक है। सुने, फॉर्मल लैंग्वेज लाइक लेटर आप ऑफिशियल लैंग्वेज है जो एक तरीका होता है, उसमें आप यूज़ करोगे। इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, पता चला कि गाली दे के आप लिख रहे हो, नहीं, ये गाली दे के नहीं लिख सकते, पता चला मीम का चीज़ यूज़ करना, ये सब नहीं यूज़ कर सकते। एक फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, फॉर्मल लैंग्वेज जो होते हैं वो यूज़ करोगे। डिफिनेशंस क्या होती है बिजनेस लेटर का, चलिए समझते हैं। देखो, अ लेटर रिटन फॉर द बिजनेस पर्पज इज कॉल्ड एज द बिजनेस लेटर। एग्जांपल, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेन लेटर, कवर लेटर एंड टर्मिनेशन लेटर। ये सारे लेटर जो होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, ये पार्ट होते हैं आपके बिजनेस लेटर के। ये सारे पार्ट हैं बिजनेस लेटर के, मतलब आप जो है, आप अपने बिजनेस लेटर को इन सभी पर्पस के लिए, इन सभी फॉर्म में यूज़ करते हैं। इंक्वायरी के लिए, ऑर्डर के लिए, कंप्लेन के लिए, कवर लेटर के लिए, टर्मिनेशन लेटर के लिए, इन सभी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ द बिजनेस लेटर। क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान समझना। एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा। सेव्स कॉस्ट, अल्टरनेटिव और पर्सनल विजिट। ध्यान से समझना कि कहीं तुम मान लो कि यहाँ पे एक तुम बैठे हो, कहीं पे गोवा में तुम बैठे हो, और दूसरा दोस्त तुम्हारा जो है, मान लो कि तुम्हारा मलेशिया में बैठा हुआ है, ठीक है। अब तुम जाओगे, बात करोगे, फिर तुम वहाँ से आओगे, कितना टाइम लगेगा। इससे अच्छा एक बिजनेस लेटर इनको भेज दो, कम्युनिकेट करना है, एक बिजनेस लेटर इनको भेज दो और ये तुम्हें एक बिजनेस लेटर भेज देंगे, आपस में कम्युनिकेट हो जाओगे, तो तुम्हारा सेव कॉस्ट, तुम्हारा कॉस्ट बचा देगा। अब मान लो तुम जाओगे फ्लाइट लेके, फ्लाइट की टिकट लगेगी, हाँ, फिर वहाँ पे होटल में ठहरोगे, होटल में लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा। तो इससे अच्छा है ना, कम्युनिकेशन करने के लिए, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए आप सीधा लेटर का यूज़ कर लो, तो ये सीधे पर्सनल विजिट करना नहीं पड़ेगा। प्रोवाइड रिटन एविडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हें एक एविडेंस मिल जाता है रिटन फॉर्म में। मान लो कि कल तुम किसी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो,
ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जब तुम साइन करते हो तो तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि तुमने उस कंपनी के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो तुम एक रिटन दिखा सकते हो कि मैंने देखिए आपस में मेरी कम्युनिकेशन हुई थी लेटर के थ्रू, बिजनेस लेटर के थ्रू या फिर कोई भी लेटर के थ्रू कि हमारी कम्युनिकेशन हुई है। तो एक एविडेंस के पर्पज़ के लिए, इसलिए मैंने कहा पहले कि लीगल पर्पज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हेल्प फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस में कैसे हेल्प करेगा, ध्यान से समझना। मान लो आज कोई तुम डील कर रहे हो किसी कंपनी के साथ और वो कंपनी से डील करना तुम्हारे लिए नुकसान साबित हो गया, तो नुकसान साबित हो गया, लॉस में चले गए, तो तुम ये चीज़ तो पता चलेगा ना कि अगर मान लो फ्यूचर में जब तुम्हारा कोई जनरेशन या कोई भी लोग जब उस लेटर को देखेगा कि इस लेटर को या इस बिजनेस के इस चीज़ की वजह से हमारी कंपनी का नुकसान हुआ, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ जाएगा। तो फ्यूचर में जब वो चाहे तो उसका रेफरेंस ले सकता है, चाहे वो अच्छा भी चीज़ हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है और गुड इंपैक्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो वो रेफरेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे नीड है। बिल्ड गुडविल। गुडविल क्या होता है, आप एक रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है दो लोगों के बीच में, दो कंपनी के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एक्सपेंड बिजनेस, आपके बिजनेस को क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा और साथ में इनहेंस करेगा, लाइक आपके बिजनेस को एक आसमान की ऊंचाई देगी। समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर, क्वेश्चन यहीं से ये सब क्वेश्चन फ्रेम होगा कि कितने पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर को देखो। जनरली देयर आर 12 पार्ट्स। तो एक बिजनेस लेटर में कितने पार्ट होते हैं, 12 पार्ट। पहला पार्ट हेडिंग होती है जिसको लेटर हेड कहते हैं, दूसरा डेट, तीसरा रेफरेंस, चौथा इनसाइड एड्रेस, पांचवा सब्जेक्ट, छठा सैल्यूटेशन, सातवां बॉडी, आठवां कम्प्लीमेंट्री क्लोज, 9 सिग्नेचर, 10वां इनक्लोजर एंड 11वां कॉपी सर्कुलेशन एंड 12वां पोस्ट स्क्रिप्ट। तो ये 12 पार्ट्स होते हैं एक बिजनेस लेटर में। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं, 12 पार्ट्स होते हैं। अब देखो भाई, अब पहला पार्ट जो मैंने कहा हेडिंग। हेडिंग के अंदर क्या क्या आता है, हेडिंग के अंदर आपके कंटेंट आएंगे, आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रिंट ऑन द टॉप लेटर एंड क्रिएट द प्रोफेशनल आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए ये आपका लेटर है, तो आप जब हेडिंग लिखोगे तो हेडिंग जब लिखोगे तो हेडिंग में ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए एक अच्छे बिजनेस लेटर के लिए। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दूसरा पार्ट डेट एंड रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किस दिन पे लिख रहे हो लेटर, क्या रेफरेंस लिया, और इंपॉर्टेंस ऑफ द रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिख जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, इनसाइड एड्रेस एंड सब्जेक्ट। अब उसमें क्या क्या मेंशन करोगे भाई, इनसाइड एड्रेस में रिसीवर का नाम होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वन लाइन पर्पस ऑफ लेटर, मतलब एक लाइन में आपका क्या पर्पस है आपके लेटर का। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे मनगढ़ंत कहानी लिख रहे हो, नहीं, एक लाइन में अपने लेटर का पर्पस पहले ही बता दो कि भाई मेरे लेटर का ये पर्पस है, मुझे इस चीज़ के लिए मैं रिगार्डिंग में लेटर लिख रहा हूँ सब्जेक्ट के फॉर्म में। और हेल्प रीडर अंडरस्टैंड क्विकली, अगर आप एक लाइन में अपना प्रेफरेंस डाल देते हो तो क्या होता है, रीडर को हेल्प करता है आपके प्रेफरेंस को समझने में, आपके पर्पस को समझने में। द नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है भैया, आप जब लेटर लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको ग्रीटिंग करना आना चाहिए, क्योंकि आप पहले जैसे आप डियर मैम, डियर सर, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा, हाँ मिस्टर देव, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये सब जो आप यूज़ करते हो ये ग्रीटिंग पर्पज से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी ऑफ द बिजनेस लेटर। नेक्स्ट पार्ट कौन है आपके बिजनेस लेटर का, बॉडी। अब देखो जो बॉडी होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहीं पर आपकी चीज़ें होती है, आप जो कहना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि आपका मेन मैसेज, आपकी पूरी मेन मैसेज, लेटर लिखने का मेन पर्पस क्या है यहाँ पे होता है, डिवाइड, इनको आप 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दो। पहला पैराग्राफ जो कि इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, जस्ट इमेजिन करो दिस इज योर लेटर एंड यू आर राइटिंग योर बॉडी पार्ट हियर, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। दैट द फर्स्ट पार्ट विल बी इंडिकेट दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर लेटर, सेकंड पार्ट विल इंडिकेट दैट द एक्सप्लेनेशन दैट व्हाट यू आर गोइंग टू कन्वे योर कस्टमर एंड एनीवन, एंड द लास्ट पैराग्राफ विल कंक्लूजन। ठीक है, वो कंक्लूजन होगा लाइक दैट कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ योर लेटर। तो आप क्या कर सकते हो, बॉडी पार्ट को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, पहला भाग जो कि आपके इंट्रोडक्शन का होगा, दूसरा एक्सप्लेनेशन का, तीसरा कंक्लूजन का। नेक्स्ट हमने क्या बताया आपको, फर्स्ट पैराग्राफ फंक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ फंक्शन क्या होता है, देखो जब पहला पैराग्राफ फंक्शन लिखोगे तो जब उसमें ध्यान रखना कि रीडर्स का अटेंशन आप गेन कर सको। ठीक है, आप जैसे ही रीडर पढ़ना शुरू करे तो उनको लगे कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ जेन्युइन चीज़ें, कहीं नहीं ऐसा ना हो कि लेटर आपका यही रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी रिप्रेजेंटेशन, आप ये एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है आपकी जगह पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रीडर का अटेंशन गेन कर सको। पर्पस क्लियरली बता दो। सेट पोलाइट एंड फ्रेंडली टोन, हमेशा उसमें ऐसा टोन का, फ्रेंडली मतलब कि बहुत ही पोलाइटली लिखने की कोशिश करो। एंड मे रिफर्स टू द प्रीवियस कम्युनिकेशंस। ठीक है, और अगर आपकी पहले कभी बात हुई है उनसे तो ज़रूर उसमें क्या करो, प्रीफर करो। ठीक है, रिफर करो उनको। रीडर रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव रिएक्शन भी आ सकता है अगर आपका लेटर अच्छा होगा, निगेटिव रिएक्शन आएगा दैट इज़ द रिफ्यूज़, एंड द इनडिफरेंट रिएक्शन दैट इज़ द इग्नोर, वो आपके लेटर को इग्नोर भी कर सकता है। तो ऑलवेज एम फॉर द पॉजिटिव रिएक्शन, हमेशा ऐसा सोच कर रखो कि आपका जो रीडर है उनके आपके पास क्या आए, पॉजिटिव रिएक्शन आए आपके लेटर पे। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें लेटर को एक बेसिकली एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। मिडिल पैराग्राफ क्या होता है, देखो फर्स्ट पैराग्राफ तो मैंने आपको बता दिया क्या लिखोगे। मिडिल पैराग्राफ में आप फंक्शन को डिक्लेयर करो लाइक दैट कि आप क्या प्रोवाइड करते हो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका आंसर्स, जैसे कि क्यों, कहाँ, क्या, सॉरी कैसे, वेन, वेयर, ये सब चीज़ें आपके उनमें मेंशन होनी चाहिए। लास्ट पैराग्राफ
रिक्वेस्ट एक्शन, रिक्वेस्ट एक्शन आप काइंडली जब एप्लीकेशन में लिखते हो तो तुम लोग कहते हो ना काइंडली प्लीज इन, तो ये सब जो होता है एक रिक्वेस्ट एक्शन होता है। समराइज्ड मैसेज, आपका सारा मैसेज वहाँ पे समराइज लगता है कंक्लूजन। एंड द लीव पॉजिटिव इंप्रेशन, और एक पॉजिटिव इंप्रेशन आपको अपने लेटर में छोड़ना होगा। एंड शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर, और ये बिल्कुल शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। सो ये सारी फॉर्मेट है आपके लेटर का, एक मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा इन सब चीज़ों को देखते हुए। एंड द लास्ट तो नहीं कहेंगे, बट नेक्स्ट थिंग इज द वीक क्लोजिंग। क्या होता है वीक क्लोजिंग? होपिंग टू हियर फ्रॉम यू, मतलब आप मान लीजिए आपने एक लेटर लिखा, आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट माना आपने एक लेटर लिखा, आपने लेटर लिखा तो आप उनसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन तो रखोगे कि हाँ मैं होपिंग टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू इन एडवांस एंड ट्रस्ट वी शैल हैव अ कॉपरेशन एंड देयर आर द ऑड डेटेड्स एंड इनफैक्ट इनफेक्टिव, तो इन्हें अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हो। सो प्लानिंग ऑफ बिजनेस लेटर, अगर आप एक बिजनेस लेटर के लिए क्या प्लान करोगे? पहला याद रखना, जब भी बिजनेस लेटर लिखो तो बिफोर राइटिंग आस्क हु इज़ द रीडर, अपने आप से पूछो कि भाई हमारा लेटर कौन पढ़ेगा, मतलब हम किसके लिए लिख रहे हैं। अगर ये चीज़ अपने दिमाग में रखोगे लेटर लिखते वक्त तो तुम्हें एक अच्छा बिजनेस लेटर लिखने में बहुत हेल्प होगा। वाई एम आई राइटिंग, हम क्यों लिख रहे हैं इस लेटर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो उस काम को क्यों कर रहे हो ये भी तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, अगर तुम मान लो वो काम कर रहे हो तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। डू आई नीड अ रिस्पॉन्स, क्या तुम वो लेटर से चाहते हो कि हाँ भाई मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, मुझे इसका रिस्पॉन्स भी चाहिए, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होना। हाउ टू ऑर्गेनाइज पॉइंट, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए वाइल ड्यूरिंग द प्लानिंग अ बिजनेस लेटर, क्योंकि ये सब अगर नहीं प्लान कर रखोगे, ये सब पता नहीं होगा तो आपके बिजनेस लेटर का निगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। बिजनेस लेटर लेआउट रूल्स, कि अगर आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो तो क्या रूल्स को फॉलो करोगे। देखो पहला, लेफ्ट अलाइंड, सिंगल स्पेसिंग, क्लियर पैराग्राफ, सिंपल फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज विल बी 10 to 12 एंड नॉर्मल एरियल टाइम्स न्यू रोमन में हम हमेशा लेटर को लिखने की, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। कंप्यूटर बैकग्राउंड से अगर होगे तो पता ही होगा कि एमएस वर्ड में ये सब चीज़ें होती है, नहीं होता तो याद रखना कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, ये सब चीज़ें कर सकते हो आराम से, ईजी है। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस लेटर एटिक्विटी। देखो ये तुम अपने तरफ से देख लेना यार। फॉर्मल सैल्यूटेशन, मतलब कि आप किसी को भी ग्रीटिंग करने हो, वो ज़रूरी है इसमें ग्रीटिंग। प्रोफेशनल टोन, सर, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें यूज़ करना। नो स्लैंग और इमोजीज, जैसे दोस्त यार में बात करते हो तो स्लैंग का यूज़ करते हो, इमोजी का यूज़ करते हो, ये सब यूज़े नहीं करनी, इन सभी को अवॉइड करना है। याद रखना ग्रामर एंड स्पेलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूज़ वाइट पेपर फॉर प्रिंटेड लेटर, और हमेशा वाइट पेपर का यूज़ करो प्रिंटेड लेटर के लिए। टाइप्स ऑफ द बिजनेस लेटर, ऑलरेडी मैंने बताया बहुत टाइप्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। राइट द टाइप्स ऑफ द बिजनेस लेटर, पहला सेल्स लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेन लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, फॉलोअप लेटर, कवर लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, ये सारी क्या होता है टाइप्स होते हैं बिजनेस लेटर के। ठीक है, ईजी था। ओके, रिपोर्ट। अब नेक्स्ट थिंग क्या आ गया, लेटर तो हम समझ गए बिजनेस लेटर क्या होता है। अब द नेक्स्ट पार्ट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है उसे समझने से पहले 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं इसे। वेलकम एवरीवन। यार देखो अगर यहाँ तक आ गए हो सब्सक्राइब करो पहले चैनल को यार। बताओ इतने सिंपल तरीके से, इतना इजी तरीके से, सिंपल नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ, सब्सक्राइब तो करना बनता है। ठीक है, लाइक भी कर दो एंड शेयर तुम पे निर्भर करता है, जिसको ज़रूरत है भेज दो। ठीक है, देखो अब हमने बिजनेस लेटर के बारे में आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया है। मैंने आपको बिजनेस लेटर के बारे में ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया है। इस चीज़ में हम रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, देखो रिपोर्ट इज स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट। क्या होता है, एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है, उसको तुम रिपोर्ट कहते हो। हर चीज़ के लिए कोई भी काम करते हो एक रिपोर्ट बना कर देते हैं ना। सिंपल भाषा में समझो, जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो और तुम्हें डायग्नोस करता है तो एक रिपोर्ट बनाकर तुमको वो देता है कि नहीं देता है मेडिकल में। हाँ, तो वो रिपोर्ट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है। सिंपल ईजी है। यूज टू प्रेजेंट फैक्ट एंड एनालिसिस। अब ध्यान से समझना, जब तुम डॉक्टर आता है, डॉक्टर जब तुमको रिपोर्ट देता है तो उस रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, तुम्हारी बीमारी का एनालिसिस रिपोर्ट लिखा होता है, क्या फैक्ट कंडीशन है वो लिखा रहता है। ऐसा थोड़ी है कि तुमको बीमारी नहीं है वो बोल देगा कि बीमारी है, नहीं, जो जेन्युइन चीज़ें होती है वो लिखी होती है, और वो एनालिसिस मतलब रिसर्च करके लैब में टेस्टिंग करके वो रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि क्या दवाई लिखनी है क्या नहीं लिखनी है, तो वो तुम्हारा रिपोर्ट देके जस्ट सेम चीज़ है यहाँ पे बिजनेस रिपोर्ट। आ जाओ समझते हैं। इसेंशियल ऑफ अ गुड रिपोर्ट, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बना है और बहुत बार पूछा है कि क्या इसेंशियल चीज़ें हैं गुड रिपोर्ट के लिए। प्रॉपर टाइटल होनी चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लियर एंड कॉन्साइज, टाइमली सबमिशन, लॉजिकल फॉर्मेट एंड विजुअल एड प्रिपेयर्स। देखो मैंने लिए क्या है कि मैं इसलिए, देखो ये सारी पॉइंट्स हैं और एग्जाम में अगर तुम ये पॉइंट्स में से अगर कुछ भी अगर अपने आंसर्स लिखते वक्त अगर इन चीज़ों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो और इस पॉइंट्स को तुम एक्सप्लेन कर देते हो तो आराम से तुम एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे और अच्छे से करोगे। नेक्स्ट थिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पहला ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए ऑलरेडी बताया। कम्युनिकेशंस विद अ स्टेक होल्डर,
आप बातचीत करने के लिए यूज़ करते हो। रिकॉर्ड कीपिंग्स, रिकॉर्ड रखने के लिए। कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़, किसी भी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी आप रिपोर्ट का यूज़ करते हो। एंड रिकमेंडिंग एक्शंस, रिकमेंडिंग एक्शंस के लिए भी आप रिपोर्ट का यूज़ करते हो बिजनेस रिपोर्ट का। टाइप्स ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट, जिस तरह से हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर पढ़ा, उसी तरह से टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट भी होता है। दैट इज़ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। हाँ, दो तरह के हो सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरप्रेटिव हो सकता है। ओके, वर्मैटियम्स एंड द समराइज्ड फॉर्म में होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, फैक्ट फाइंडिंग एंड परफॉर्मेंस। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ द बिजनेस। बट इन सब पे ओवरव्यू ले लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बिजनेस लेटर का टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। कमिटी रिपोर्ट्स बनते हैं, कमिटी रिपोर्ट जानते हो, एक कमिटी रिपोर्ट्स बनती है ना, ठीक है। मेजोरिटी रिपोर्ट्स एंड माइनॉरिटी रिपोर्ट, दो तरह के इसमें आते हैं। स्पेशल रिपोर्ट्स होता है, एक एनुअल रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, तुम्हारे स्कूल्स में मिलते हैं मेनली। रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है, जिस तरह से हमने बिजनेस का स्ट्रक्चर देखा ना, उसी तरह से हम लेटर का, इसी तरह से हम रिपोर्ट राइटिंग का भी स्ट्रक्चर। पहला सेक्शन टाइटल, दूसरा समरी, तीसरा इंट्रोडक्शन, चौथा बॉडी, पांचवा कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, सातवां अपेंडिसेस। मतलब वहाँ पे बिजनेस लेटर में 12 पार्ट्स हैं और यहाँ पे 7 पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 पार्ट्स है, ईजी है। चलो आगे बढ़े। ओके, ओके, इन स्लाइड्स हो गया हमारा, मेनली सारा चीज़ हो गया है। ओके, फाइनली इस वॉज ईजी। ओके, कुछ इजी क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। पहला, डिफाइन बिजनेस लेटर एंड एक्सप्लेन इट्स नीड्स ऑफ द इंपॉर्टेंस, बहुत बार पूछा गया है। एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर इन डिटेल्स, आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाएगा। डिस्कस द फंक्शन एंड द डिफरेंट पैराग्राफ ऑफ अ बिजनेस लेटर, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट इज द बिजनेस रिपोर्ट, एक्सप्लेन इट्स द एसेंशियल एंड द गुड रिपोर्ट्स, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट्स, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट, एक्सप्लेन द रिपोर्ट। देख लेना एक बार ये सारा क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन एक बार देख लेना, सारा मैंने बता दिया है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये देख लो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना एक बार। थैंक यू। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट तो बनता है दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, यूनिट 5 जल्दी लाएंगे आप सभी के लिए, देखते हैं इस पर रिस्पॉन्स कितना आता है। और जो जो लोग वीडियो देखेगा लाइक करोगे तभी दूसरा यूनिट 5 लाऊंगा, इतना सिंपल और इजी तरीके से। थैंक यू।